हेलो डियर। अब हम ग्रेड 9 परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण PRS 2024 के जो पेपर हो रहे हैं उसमें सामाजिक विज्ञान का जो एग्जाम है पेपर है प्रैक्टिस पेपर है उसका हल करेंगे। देखिए भी पहला प्रश्न दिया, किस प्रकार के वन उच्च वर्षा और विविध वनस्पतियों और जीव जंतुओं की विशेषता रखते हैं। जिनमें क्या है भी ज्यादा वर्षा होती है, ज्यादा वनस्पति पाई जाती है, जीव जंतु भी पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, टेगा वन, भूमध्य सागरीय वन। इसमें ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में क्या होगी, सर्वाधिक वनस्पति पाई जाती है। भारतीय राष्ट्रीय सर्वे आंदोलन का कौन सा विचार भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में परिलक्षित होता है। अब देखो भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने में दो, इसमें एक तो है समानता और एक है बंधुत्व है। ये दोनों ही विचार बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप यहाँ पर ब और स दोनों ही सही ऑप्शन होंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भी प्रश्न संख्या 3 दिया गया है, भारत में स्थानीय स्वशासन का कौन सा स्तर ग्राम स्तर पर ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं की योजना बनाने और क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है। पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, नगर निगम। यहाँ पर ग्राम पंचायत आएगा। क्या आएगा भी, ग्राम पंचायत ब आएगा। गांव में सभी विकास कार्य ग्राम पंचायत करवाती है। प्रश्न संख्या 4 देखिए भी, महात्मा गांधी ने जो खुद नस्लीय भेदभाव के शिकार थे, रंग के आधार पर भेदभाव करना काले और गोरे का, दक्षिणी अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ कई अहिंसक विरोधों में सक्रिय रूप से शामिल थे। वो नीचे दिए गए आंदोलनों में से कौन सा उनके विचारों से प्रेरित था और नस्लीय भेदभाव को समाप्त करने की मांग करता था। इसमें देखो भी 1950 और 1960 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन ये था। ये नस्ल लिए भेदभाव से संबंधित आंदोलन था। ए ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल है राइट होगा। नेक्स्ट देखिए भी, अगर आप सभी पेपर का हल चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार संविधान सभा की मांग की गई थी। इसमें लखनऊ अधिवेशन 1936 में की गई थी। द ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 देखिए भी, मृदा निर्माण के दौरान चट्टानों के छोटे कणों में टूटने के लिए कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार है। इसमें देखो भी अपक्षय। क्या है भी, अपक्षय का मतलब होता है कोई चीज का टूटकर गिरना। भारत अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं, भाषाओं और प्रथाओं में विविधता में एकता कैसे प्रदर्शित करता है। इसमें सबसे अपनी समृद्ध भाषा, कला और भोजन विविधता के कारण यह पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। बे ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या होगा भी, राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भी, भारत का कौन सा पहलू इसकी विविध स्थलाकृति और जैव विविधता को प्रदर्शित करता है। पूरे प्रदेश में जलवायु की एक रूपता, ये तो है ही नहीं भारत के अंदर। दक्षिण क्षेत्र में बर्फ से ढके हुए पहाड़ों की उपस्थिति, ये भी नहीं है। विविध प्रकार के परिदृश्य, उत्तर में तटीय क्षेत्रों का अभाव। इसमें स ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा। विविध प्रकार के परिदृश्य हैं यहाँ पर, तो ये जैव विविधता को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन समाज में बड़े बदलाव के बावजूद मानव समाज में कुछ विश्वासों, रिश्तों, प्रथाओं और गतिविधियों के निरंतर प्रचलन के तत्वों को मान्यता देता है। सामाजिक विकास, सांस्कृतिक निरंतरता, तकनीकी उन्नति और औद्योगिक क्रांति। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा भी, बे ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। सांस्कृतिक निरंतरता। 10 नंबर प्रश्न देखो भी, 19वीं व 20वीं शताब्दी के दौरान विश्व में औद्योगिकरण बढ़ा तो कारखानों के प्रसार का प्रमुख प्रभाव क्या था। शहरों का तेजी से विकास, सामाजिक समानता में वृद्धि। सामाजिक समानता नहीं बढ़ी थी, असमानता बढ़ गई थी। सहर्ष संघर्ष में कमी, संघर्ष ज्यादा हुआ था। खाद्य उत्पादन में गिरावट नहीं आई थी, बढ़ोतरी हुई थी। यहाँ पर ये हुआ था, शहरों का तेजी से विकास हो गया था। क्या भी, जहाँ पर उद्योग लगे, धंधे लगे, वहां पर लोग बसने लगे और बड़े बड़े शहरों का निर्माण होने लग गया। जैसे दिल्ली, मुंबई जो शहर है ना, वो औद्योगिकरण के कारण ही उनका विकास हुआ है। लोकतंत्र में सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार किन कारणों से महत्वपूर्ण है। संविधान में निहित समानता के सिद्धांत का पालन किया जाता है। जो महिला और पुरुष है उनको समान अधिकार है। सच्चे और वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना भी होती है इससे, और प्रत्येक वैश्विक नागरिक को स्वतंत्र मताधिकार, ये भी है। उपयुक्त सभी आएगा इसमें।
सर्वप्रथम एमडीएम योजना किस राज्य में लागू हुई थी? इसका ऑप्शन होगा ब, तमिलनाडु में हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 में हुई थी। जो अपने विद्यालय में पोषाहार बनता है ना, एमडीएम, मिड डे मील, उसकी शुरुआत। अगला है, मगध साम्राज्य किन नदियों के बीच बसा हुआ है? इसमें सब ऑप्शन है आपका गंगा और सोन, इन दो नदियों के मध्य में बसा हुआ है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, मगध और सोन। प्रश्न संख्या 14 देखिए, निम्नलिखित में उन वंशों के युगम को छांटिए जिनके मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। त्रिपक्षीय संघर्ष किसमें हुआ था? अभी गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश के मध्य हुआ था। इसमें सही ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा आपका। 15 नंबर प्रश्न देखिए, भी पीने का जल, सांस लेने के लिए वायु, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए भूमि कौन प्रदान करता है? भी इसमें ए नंबर ऑप्शन आपका सही हुआ, पर्यावरण करता है। क्या करता है? भी पर्यावरण। अगला देखिए, भी 2015 में निम्नलिखित में से किस देश ने अपना नया संविधान बनाया? पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान। इसमें नेपाल ने बनाया। किसने बनाया? भी नेपाल ने अपना नया संविधान बनाया है। 17 नंबर है, जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक में हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, भारत के इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा है? 7, 6, 3, 5। इसने 3 में बांटा। कितने बांटा है? भी 3 में। सही ऑप्शन आएगा हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। कौन कौन थे? भी हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ये 3 पार्ट हैं इसमें। आपके विद्यालय में मानव निर्मित संसाधन नहीं है, ऐसा कौन सा संसाधन जो आज मानव ने नहीं बनाया? विद्यालय भवन भी मानव ने बनाया है, मेज कुर्सी बनाई है, विद्यालय परिसर में लगे पेड़ पौधे प्रकृति ने बनाए हैं, चार दीवारी मानव ने बनाई है। सही ऑप्शन सी होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको यहाँ अंग्रेजी की वर्कबुक का भी हेल्प उपलब्ध है आपके पास, इसी चैनल पर लिंक दे दिया जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। किन विद्यालयों के किन किन खनिजों के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है? वो खनिज जो राजस्थान में होते हैं केवल। जस्ता तांबा में भी एकाधिकार है, लोहे शक व अब्रक लोहे शक में नहीं है, बोलस्टोनाइट और जास्पर सोना चांदी, इसमें चांदी में है। परंतु सबसे ज्यादा ऑप्शन ये उपयुक्त होगा, जो ये बोलस्टोनाइट और जास्पर है, ये राजस्थान के अलावा इंडिया में कहीं नहीं पैदा होते। तो सही ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। सत पोषणीय विकास का अर्थ है तीव्र गति से विकास, औद्योगिक विकास, सबका विकास, संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग, ताकि वह न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकता भी पूरी करती हो। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, द ऑप्शन। हमें अपनी आवश्यकता तो पूर्ति करनी है, परंतु भविष्य की पीढ़ियों को भी ध्यान में रखना है। आपको और अगर परख राष्ट्रीय संरक्षण के पेपर चाहिए विज्ञान का, मैथ का, तो कमेंट जरूर करें। थैंक्स।